नमस्कार। आज सवाल किसी छोटे नियम का नहीं है। आज सवाल है, क्या 2027 से पहले भाजपा अपने ही सामाजिक आधार को खोखला कर रही है? आज हम बात करेंगे यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 की, जिसे सरकार समानता का कदम कह रही है, लेकिन देश के बड़े हिस्से में इसे शैक्षणिक रोलेट एक्ट कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब सत्ता डर पैदा करने वाले कानून लाती है, तो सत्ता को गिराने के लिए विपक्ष नहीं, समय ही काफी होता है। सवाल नंबर 1, यह कानून है या संदेह का संविधान? कागजों में यह नियम इक्वल अपॉर्चुनिटी, ऑम्बर्ड्स पर्सन और ग्रीवेंस रिड्रेसल की बात करता है। लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है? शिकायतकर्ता पहले से तय आरोपी, पहले से तय फर्जी, शिकायत पर कोई सजा नहीं, और सामान्य वर्ग को संभावित अपराधी मानकर कार्रवाई, यह न्याय नहीं है। यह पूर्व निर्धारित अपराध बोध है, और यही वजह है कि लोग इसे कह रहे हैं समानता के नाम पर रोलेट एक्ट। याद रखिए, रोलेट एक्ट ने अंग्रेजों को मजबूत नहीं किया था, उसने गांधी को जन्म दिया था। सवाल नंबर 2, भाजपा की रणनीति क्यों उलटी पड़ गई? भाजपा को पूरा भरोसा था कि कांग्रेस और अखिलेश यादव विरोध करेंगे, इसे आरक्षण विरोधी कहा जाएगा, पीडीए वोट बैंक नाराज होगा और वह वोट भाजपा की झोली में आ गिरेगा। लेकिन हुआ क्या? कांग्रेस और सपा ने रणनीतिक चुप्पी साध ली। न बयान, न आंदोलन, न विरोध। और नतीजा, पीडीए नहीं टूटा, लेकिन भाजपा का कोर वोट बैंक हिल गया। अब सवाल उठता है, विरोध कहां से आ रहा है? सड़कों से नहीं, विपक्ष से नहीं, विरोध आ रहा है ब्राह्मणों से, ठाकुरों से, वैश्यों से, शहरी मध्य वर्ग से, छात्रों, शिक्षकों और पीसीएस आईएएस परिवारों से, यानी वही वर्ग जिसने 2014 से 2022 तक भाजपा को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। और याद रखिए, यह वर्ग नारे नहीं लगाता, यह मतदान के दिन चुपचाप गायब हो जाता है। अब आते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, शंकराचार्य प्रकरण। माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों पर हमला, प्रशासन की चुप्पी और सत्ता का असहज मौन। यह कोई अलग घटना नहीं थी, यह संदेश था। संदेश यह कि ब्राह्मण अस्मिता असुविधाजनक हो गई है, धार्मिक बौद्धिक नेतृत्व बोझ बन रहा है, और सत्ता भूल रही है कि ब्राह्मण समाज वोट बैंक नहीं, वैचारिक रीढ़ होता है। जब शंकराचार्य जैसे पद को अपमानित महसूस कराया जाता है, तो चोट केवल साधुओं तक नहीं जाती, हर ब्राह्मण घर तक जाती है। और फिर आया बरेली का संकेत, अंदर की आग, गणतंत्र दिवस 2026, बरेली के सीटीएम अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा। यह सामान्य प्रशासनिक घटना नहीं थी। जब एक पीसीएस अधिकारी कहने पर मजबूर हो जाए, यूपी में ब्राह्मण विरोधी माहौल बनाया जा रहा है, तो समझिए मामला ट्विटर ट्रेंड से आगे निकल चुका है। अब जरा 2027 का गणित समझिए। यूपी में सामान्य जातियां 20 से 22% हैं, लेकिन प्रभाव 40% से ज्यादा। ब्राह्मण ठाकुर बहुल सीटें, मेरठ, बरेली, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, बुंदेलखंड। अगर यहां 8 से 12% मतदान उत्साह गिरा, या 10% वोट शिफ्ट स्लैश निष्क्रिय हुआ, तो नुकसान कितना? 60 से 90 सीटें। मतलब भाजपा 160 से 175 सीटों पर सिमट सकती है, और बहुमत के लिए बैसाखी ढूंढनी पड़ सकती है। और पीडीए, वह भी पूरा नहीं मिलेगा, यानी ना इधर के रहे ना उधर के रहे। यहीं चौबे जी छब्बे बनने चले थे, दुबे भी नहीं रहे। राजनीतिक सच्चाई बन जाती है। ब्राह्मण समाज के लिए आखिरी सवाल, यह वक्त भावनात्मक नारों का नहीं है, यह वक्त राजनीतिक सजगता का है। यूजीसी रेगुलेशंस, शंकराचार्य अपमान, प्रशासनिक उपेक्षा, ये अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, ये एक ही सोच की अभिव्यक्तियां हैं। जो समाज अपने बच्चों को शिक्षा संस्थानों में असुरक्षित महसूस करता है, वह सत्ता को स्थायी समर्थन नहीं देता। और अब सरकार के लिए अंतिम चेतावनी, अब भी समय है। इस कानून पर पुनर्विचार का, फर्जी शिकायतों पर सख्त दंड जोड़ने का, और साफ कहने का कि न्याय पहचान से नहीं, तथ्य से होगा, वरना 2027 में न पीडीए साथ होगा, न स्वर्ण और सिंहासन खाली। क्योंकि सत्ता संतुलन से चलती है, अति से नहीं। अति सर्वत्र वर्जित।